कैसे देख रहे हैं आप इस डील को जो हुई है अमेरिका और इंडिया के बीच में? क्योंकि पाकिस्तान ने 4 चक्कर लगाए, कभी हम ब्रेकफास्ट पे गए, कभी लंच पे गए, कभी डिनर पे गए, कभी हमने ट्रम्प को कहा कि इसे तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए, लेकिन कोई डील हमारे साथ नहीं हुई है और भारत के साथ डील हो गई है। तो यकीनन इस वक्त हमारे तो तोते, कबूतर, चीरे सब उड़ गए होंगे। जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। अच्छा, जहाँ तक बात है इस डील की, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बिल्कुल हम भी बात करेंगे और बात हो भी रही है सारे मीडिया फोरम्स पे, इंडियन, पाकिस्तानी, वेस्टर्न मीडिया, सब इस पे बात करें। सबसे पहले तो ये है कि बहुत अहम जिसे कहते हैं डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ईयू की डील को अभी गालिबन वही कहते हैं ना, स्याही खुश्क भी नहीं हुई। 7-8 दिन पहले की बात है टोटल कि जब ईयू इंडिया की डील हुई, और उसके बाद से आपको याद होगा, आपके शो में भी मैंने भी बात की थी, शायद डॉक्टर साहब ने भी बात की थी, और भी बहुत सारी जगहों पे मैंने ये बोला, और भी बहुत सारे लोगों ने, कि यार एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जो चीन की तरफ कुर्बतें लोगों की जा रही है, इंडिया के साथ जैसे ईयू की डील हुई 27 कंट्रीज की, और फिर नेटो के साथ या फिर ग्रीनलैंड वाला जो इशू आया बीच में, तो उसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप कर तो रहे होते हैं चीजें, लेकिन जब समझ आती है तो बहुत कुछ खो चुके होते हैं वो। तो मेरे ख्याल में इसीलिए उन्होंने, अगर हम देखें तो तकरीबन 1 साल हो गया उनको, 1 साल से कुछ दिन ज्यादा, कि उन्होंने चार्ज संभाला एज ए प्रेसिडेंट फॉर्मली, और इस दौरान नरेंद्र मोदी साहब ने उनके साथ मुलाकात नहीं की एक दफा भी। मतलब आप इसको जो भी तरीका दे, जिस तरीके से भी देखें, हालांकि बहुत दफा ऐसा हुआ, G7 समिट हुआ इन कनाडा, वहां पे भी नहीं हुआ। फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो साउथ कोरिया या जापान में कुछ समिट था जिसमें ट्रंप और मोदी साहब ने आना था, मोदी साहब उसमें नहीं गए। फिर साउथ अफ्रीका में कोई इस किस्म की चीज थी, उसमें भी वो नहीं गए। मतलब बहुत दफा ऐसे, शर्म शेख में बुलाया गया, वो नहीं गए, जो गजा इजराइल वाला इशू था। या फिर अभी रिसेंटली जो वो एग्रीमेंट साइन हो रहा था पीस पैक्ट के नाम से, जो है पीस बोर्ड के नाम से, डेवस में, वहां पे भी इंडिया, मेरे ख्याल में, मुझे तो, क्योंकि जो पहले 1-2 दिन तो कोई शख्स नहीं था वहां पे, यानी फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं थे, डॉक्टर जयशंकर साहब, तो उसको भी उन्होंने अवॉइड किया। कॉल नहीं, मतलब फोन पे कभी कभार बात हो जाती थी, लेकिन मुलाकात उन्होंने नहीं की, और फोन पे भी कोई, मतलब बहुत ज्यादा बात नहीं हुई कि मतलब वो फोन करते हैं और वो फोन उठाते हैं। बहुत दफा ऐसा भी हो कि उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप का, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो ये चीजें प्रेशर डाल रही थी, और वो, हालांकि उन्होंने जो पहला जपटा मारते हैं ना, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना पुश्तों में कि कहते हैं कि कोई किसी के ऊपर अगर जपटे और उसका मतलब पकड़ के 1-2 लगा दे तो अगला जो है अंडर प्रेशर आ जाता है। उन्होंने सबके साथ यही किया, ये नहीं कि इंडिया के साथ, पूरी दुनिया के जितने कंट्रीज हैं सबके साथ एक ही मेडिसिन उन्होंने इस्तेमाल की कि उनको दबा दो। कोई दब गया, कोई नहीं दबा। चले, चीन ने भी कुछ कर करू के अपना सिस्टम चला लिया, बाकी दुनिया ने भी। इंडिया कहते ठीक है यार, करो जितना लगाना है तुम लगाते जाओ, हम देखते हैं। 25% लगा, उन्होंने कहा ठीक है, ओके, बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा 25 और ठोक दो, 25 और लगा दिया उन्होंने, 50 हो गया। देखिए, उन्होंने चीजों को मेरे ख्याल में बेहतर हैंडल किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग नर्व्स शो किए हैं, और ये गालिबन डॉक्टर साहब मुझसे शायद एग्री करें इस बात पे कि मेरे ख्याल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पता चली कि नहीं कुछ हो रहा यहां पर, हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दब नहीं रहे हमसे। उन्होंने अगर कोई जवाब भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम आपकी बात मान रहे हैं। उन्होंने रशियन ऑयल के ऊपर पहले बात नहीं मानी, उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की मीडिएशन की बात उनकी नहीं मानी, कतई नहीं मानी, बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप को उस चीज के ऊपर गुस्सा था, जो मर्जी हम कहें उसके हवाले से, लेकिन वो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे थे कि भाई ऐसे कैसे हो रहा। एक तरफ से मेरी तारीफें हो रही हैं, शहबाज शरीफ बार बार तारीफें कर, दूसरी तरफ मैं कहता हूं वो बंदा जो मेरे साथ खड़ा होता था, वो मतलब कुछ कह ही नहीं रहा कि नहीं जी ऐसा हुआ है, वो तो मान ही नहीं रहा। वहां से एक प्रेस रिलीज आ जाती थी फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से,
न्यू दिल्ली से, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो लाजमी सी बात है ट्रंप के लिए तो ये मेरे ख्याल में वो पसंद तो नहीं करते ना, एम्बेरसमेंट भी हम छोड़ देते हैं, चले दुनिया है, बहुत सारी बातें होती हैं, फॉरेन पॉलिसी होती है हर कंट्री की, इंडिया का अपने तरीके से वो अपने सिस्टम को लेके चलते होंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड या यूएस अपने तरीके से चीजों को लेके चलते हैं। लेकिन जो मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखा, वो पसंद बिल्कुल नहीं करते कि कोई ऐसी बात करे को कहे नहीं जी ये डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या मतलब किस खेत की मूली है, वो ये बात नहीं पसंद करते। वो कहते मैं जो कह दूं ना बस मान लो, बेशक वो अच्छा है या बुरा है। तो उन्होंने मेरे ख्याल में उनको पता चल गया कि 6-7 महीने तो मैंने इस चीजों को ड्रैग करने की कोशिश कर ली, प्रेशर डालने की कोशिश कर ली, प्रेशर नहीं डाला। ईयू ने उनके साथ डील कर ली, उसके साथ यूएई ने उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। बाकी दुनिया भी यकीनन इसी में मसरूफ है कि अच्छा चीन ने कहा, बड़े मतलब पॉजिटिव रिमार्क्स आए रिपब्लिक डे के ऊपर कि भाई हम बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे नेबर्स हैं, हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, शी जिनपिंग ने कहा। तो ये चीजें लाजमी सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ठीक है सुपर पावर के प्रेसिडेंट है वो, लेकिन अगर चीन हो, इंडिया हो, रशिया हो, ईयू हो, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की सुपर पावर तो नहीं रहती ना, जो मर्जी वो कहें। वो ताकत, वो जिसे कहते हैं ना वो शेख रशीद वाली बात है, शमशमा और मशमशा तो नहीं रहता उसका। तो मेरे ख्याल में अभी तक अगर हम इस चीज को देखूं, मैं बिल्कुल अनबाइस्ड होकर मैं कहूंगा कि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इस कैबिनेट या उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने चीजों को बेहतर मैनेज किया है। उन्होंने उस प्रेशर को जिस तरीके से भी बर्दाश्त, हो सकते दिल में वो कह रहे यार क्या मुसीबत सर पड़ गई, लेकिन उन्होंने शो नहीं होने दिया और वो और अल्टरनेट्स ढूंढ रहे थे। ये बेहतरीन उनकी हिकमत अमली थी मेरे ख्याल में। बाकी गलतियां, कुछ चीजें, कमियां बेशियां वो चलती रहती हैं, वो हर डील में होती है, हर जगह होती है। वो कोई 100% कुछ भी नहीं होता कि ये हो गया तो 100% ये इंडिया को बड़ा फायदा देगा, ये 100% ये अमेरिका को बड़ा नुकसान देगा। लेकिन फिलहाल मैं कहता हूं कि विनिंग पोजीशन पे रहा है इंडिया। बिल्कुल, और यहाँ पे भी हम यही बात डॉक्टर साहब आपकी तरफ लेके चलेंगे कि जैसे पकड़ ने जहाँ बात खत्म की कि विनिंग पोजीशन पे रहा है, तो यकीनन प्रेशर तो खैर बहुत आया होगा। अमेरिका के साथ एक चैलेंज लेना जो है वो कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी की जा रही है कि कई शर्तें जो है वो या कई कंडीशंस जो है वो अमेरिका की मान ली गई है, तब जाकर ये डील हो पाई है। तो कुछ लगता है आपको कि आगे कोई आप लोगों के लिए कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी अमेरिका डील में? उसकी बात मैं नहीं कर रही यूरोपियन यूनियन की, लेकिन अमेरिका ने जो डील किया उसमें रशियन ऑयल के लिए उन्होंने शर्त रखी है।